हेलो दोस्त। एक कल वीडियो मैंने बनाया था कि टाइपिंग स्किल टेस्ट का कटअप अभी डुअल मिड में दिख रहा है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में इसका रियल नहीं होगा। रियल इसलिए नहीं होगा कि टाइपिंग पोस्ट तो उसी से मिलेगा, लेकिन बाकी पोस्टों पे उसका कोई असर नहीं रहेगा। उसी का दूसरा वीडियो कह सकते हैं। लोगों के कमेंट के आधार पे कैंडिडेट के ने कमेंट किया है, उनका कहना है कि नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट का फाइनल कटअप टाइपिंग वाले पोस्ट से कम होगा या नहीं, बताना है डिटेल में और समझा के। लॉजिकल भी बोलना है। इन्होंने बोला है कि लॉजिक पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी कह दें। तो लॉजिक सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, हमारे पास दो ही चीज़ हो सकती है। एक तो मैं बोलूँ, अपने मन से कह दूँ यहाँ सीधी सीधी कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा, और दूसरा एक होगा कि जो हमारे इतिहास है यानी पिछले में जो कटअप वगैरह है उससे भी कुछ हम डाटा लेंगे तो हमें कुछ न कुछ तो मिलेगा। तो मेरा यहाँ पे जिनके पास बहुत कम समय है, अपनी तैयारी करना है, तो मैं कह रहा हूँ कि टाइपिंग टेस्ट वाले से नॉन टाइपिंग वाले पोस्टों का कम होगा। कैसे होगा, जिनको जानना है लॉजिक में, उनके लिए वीडियो में आगे। कमेंट सबसे पहले कुछ लोगों का कहे गए हैं कि ऑफिशियल कमेंट दिखा देना, तो पहले दिखाना ही पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे प्रशांत कुमार जी का कमेंट आया है, कल शाम में इन्होंने किया था कि आपके वीडियो में तो लॉजिक रहता है, लेकिन मुझे ये जानना है कि नॉन टाइपिंग वाला से कम रह सकता है क्या किसी कंडीशन में। मैं एक बार पूरा ओपन कर लूँ। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि लॉजिक होता है और सही भी हो सकता है, लेकिन आपको ये भरोसा है सर, ये क्या कभी ऐसा हो सकता है कि नॉन टाइपिंग की पोस्ट जब मेरिट बने तो टाइपिंग वाले पोस्ट से कम हो सकता है? अभी कटअप दिया है, इससे प्लीज़ सही मार्गदर्शन करें। कुछ लोगों का कमेंट का रिप्लाई भी आया है, अच्छी बात है। रिप्लाई होते ही हमें एक दूसरे से अपनी भावनाएं शेयर कर सकते हैं। तो इनका रिप्लाई ये है कि ऐसा तो किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है, हो सकता है। बाकी खुद सोचो, ये 8 गुना की कटअप है, जिसका इसमें इतना गुना नहीं है, इम्पॉसिबल जैसा है। बात अलग है कि बहुत लोगों ने टाइपिंग पोस्ट की परफॉर्मेंस के डाला ही नहीं था, उसके बाद मार्क्स अच्छे हैं इसलिए उनका नहीं हुआ। बस वो लोग पोस्ट ले पाएंगे, ये हर लेवल 3 में होगा या पता नहीं। तो ये इनका कहना है कि नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि जब टाइपिंग टेस्ट के नॉन टाइपिंग की बात करेंगे तो एक पोस्ट और टाइपिंग में 8 कैंडिडेट, तो 8 में से जो कैंडिडेट जाएंगे तो टाइपिंग टेस्ट का कटअप बढ़ जाएगा। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल लॉजिक सही नहीं है। ये लॉजिक किस मामले में है, मैं अब थोड़ा सा शुरू करूँ अपनी वीडियो को। ये लॉजिक दो तरीके से होती है। आप जानते हैं, आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमियों को दो चीज़ रूल पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स की ही बात कर रहा हूँ, बोर्डमास, जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन जो भी होता है उसको सिंपल वे में कैलकुलेट करते हैं। अगर माइनस है तो 6 माइनस 3 बराबर कितना होगा, तो माइनस में 6 माइनस में 3 होगा तो या माइनस में 9 हो जाएगा, या 6 माइनस 3 रहेगा तो आपका 3 हो जाएगा। ये फार्मूला है, सीधा सा अप्लाई होता है। लेकिन आरआरबी का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल कह सकते हैं, या कह सकते हैं जो फार्मूला होता है ई के पावर MC स्क्वायर वाला। तभी ऐसे होगा तो मैं कहूँ कि सी के वैल्यू अगर हमने 3 के जगह पे 2 कर दिया तो क्या ये बोर्डमस का रूल फॉलो करेगा? नहीं करेगा। कैसे? एग्जाम्पल देके आप देख लीजिए। अगर कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे, अगर सी की वैल्यू, तो पहले जो वैल्यू आ रहा था अब वैल्यू में बहुत डिफरेंस होता है। और ये वैल्यू रेलवे रूल में कहाँ लगता है? वो लगता है पोस्ट प्रायोरिटी में। मेडिकल स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड लिख लीजिएगा। और कहाँ लगता है बताइए, सीधी सी बात। और लगती है जब लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है। ये तीनों चारों चीज़ें हैं ना, बोर्डमस का रूल से बहुत डिफरेंस रूल है। सिंपल सा फॉर्मूला नहीं है कि किसको कौन सा पोस्ट मिलेगा। यानी अगर मैं कहूँ कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 100 है और 10+2 है कैंडिडेट का, तो ग्रेजुएशन वाला पोस्ट नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो अलग से एक मतलब डिफरेंस पैदा हो जाता है इस इक्वेशन में कि जो कैंडिडेट अच्छा नंबर भी लाया, अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन उसकी इशू ये है कि वो ग्रेजुएट नहीं है, तो ग्रेजुएट वाला पोस्ट नहीं मिलेगा।
तो इससे क्या होता है, कटअप पे बहुत अंतर पड़ता है। 100 वाला कैंडिडेट अगर ग्रेजुएट में 40 वाला के जगह लेता तो जो ग्रेजुएट वाला अंडर ग्रेजुएट वाला पोस्ट है उसका कटअप कम हो जाता। उसी तरह पोस्ट प्रायोरिटी की बात होती है। पोस्ट प्रायोरिटी लोगों की चॉइस है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं तो 100 नंबर लाया हूँ, लेकिन मुझे पोस्ट ऐसा चाहिए जो रॉयल्टी का हो, या हमें ऐसा पोस्ट चाहिए जो मैं उसको लाइक करता हूँ। उससे कोई मैटर नहीं करता कि कौन सा पोस्ट में कितना अलग अलग लोग हैं, उसे तो वही चाहिए जो उनको पसंद है। यानी एक कैंडिडेट ने 1 से लेकर 14 तक पोस्ट दिया है, ये भी बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कर देता है। उसके बाद मेडिकल की बात कर रहे हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन ये उनकी फिजिकल स्टेटस है। यानी जो कैंडिडेट A2 मेडिकल स्टैंडर्ड रखता है वो तो 1 से 14 तक के लिए एलिजिबल है, लेकिन जैसे ही A2 ख़त्म हो जाता है, स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड्स 2 मेन वैकेंसी से वो बाहर हो जाता है। और कहें कि पूरी वैकेंसी का अगर रीढ़ टिकी हुई है, इसमें जो कटअप की रीढ़ है वो ASM और गुड गार्ड्स पे है। अगर ASM और गुड गार्ड्स के निकाल लीजिए, कितने पोस्ट कम हो जाएगा, आपको लगेगा कि आधी वैकेंसी हो गई, लगभग। और आधी वैकेंसी ख़त्म हो गई तो आपके लिए तो ये ऐसा इक्वेशन हो जाएगा जो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। समझिएगा लॉजिक। अब आते हैं जो हमने बोला था कि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड और जो टाइपिंग नाइट टाइपिंग पोस्टिंग में ये बहुत बड़ा रोल पड़ेगा। हमने पोस्ट प्रायोरिटी की पहले बात कर लिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की पहले बहुत तेरे वीडियो में बात कर रखा है, वो आप भी जानते हैं। लेकिन A2 एक ऐसा फैक्टर है जो पढ़े लिखे इंसान को मजबूर कर देता है। मजबूर क्यों? 6/9 बोथ आई होना चाहिए और विदाउट ग्लास, ये बहुत फैक्टर है। जैसे LP में 6/6 मांगा जाता है, यहाँ पे 6/9 है, लेकिन ये 6/9 इतना कम फैक्टर नहीं है। एज वगैरह जिनके अच्छे नंबर होते हैं उनके 6/9 नहीं होते, जिनके कम नंबर है उनका आई 6/9 होता है। यानी कम वाला को भी जॉब नहीं मिलता और ज़्यादा वालों को भी नहीं मिलता। तो कंडीशन यही है कि A2 फैक्टर है जो आपको टाइपिंग और नॉन टाइपिंग के लिए कम कराएगा। समझ गए होंगे। इतना लॉजिक देने का यही मकसद था कि आपको समझ में आ जाए। अब एग्जाम्पल दिलाते हैं पुराने। ये देखिए, मैंने 2015 की जितने भी कटअप था सभी RRB को मैंने अपने वेबसाइट पे एम्बेड कर दिया है। ये पोस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक में दे दूंगा। इसको एक बार रीड कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्या है रेलवे की कहानी। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, देख लीजिए ध्यान से। मैंने ये ओपन कर दिया, ये ओपन कर दिया RRB एग्ज़ाम का हमने एग्ज़ाम ओपन कर दिया। यहाँ देखिए टाइपिंग नॉन टाइपिंग सारे पोस्ट है। टाइपिंग नॉन टाइपिंग में सब में देखेंगे हम। ASM की बात इसलिए नहीं करेंगे कि ASM में अलग से साइको है, इसका कटअप तो कम है, अलग से देख लीजिएगा। उसके बाद जो आपका गुड गार्ड्स जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, ध्यान से देखिएगा, इसकी 2 कारण होगा। एक तो लोगों का A2 6/9 नहीं होता, और दूसरा कारण क्या है, A2 की पोस्ट ज़्यादा होती है, पोस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो ध्यान दीजिएगा, 8 गुना कैंडिडेट का ये दोनों रूल बाईपास कर देता है। यहाँ पे देखिएगा गुड गार्ड्स की कटअप हमेशा सभी RRB में, यहाँ देखें गुड गार्ड की कटअप 73 है, 73, 66, जो 46 है एक सर्विसमैन का। यहाँ पे तक देखेंगे तो बाकी जो टाइपिंग पोस्ट है यहाँ पे देखिएगा टाइपिस्ट वाला है 78 गया है, 79 गया है IPF में, उसके बाद 72 गया है, उसके 66 है, उसके अगेंस्ट 65 गया है, उसके अगेंस्ट 63 गया है। तो टाइपिंग पोस्टों का से नॉन टाइपिंग पोस्ट जो गुड गार्ड्स है CBT 2 के बाद डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। कटअप कम है या नहीं है, तो है। कुछ लोग कह रहे हैं 8 गुना है, तो ऐसा नहीं होता। 8 गुना सिंपल मैथमेटिक्स है, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल में जाएंगे, पोस्ट प्रायोरिटी में जाएंगे और वैकेंसी टेबल में जाएंगे तो आपको कम हो जाएगा। चलिए, एक RRB में आपको लगेगा कि चेन्नई ने गलती कर दिया होगा। RRB भोपाल पे आ जाते हैं। RRB भोपाल का 2015 का 3/15 का कटअप है। इसमें केवल उस समय ग्रेजुएट की वैकेंसी थी, नॉन ग्रेजुएट की नहीं बात हो रही है। फिर भी नॉन ग्रेजुएट आएगा तो और कंडीशन चेंज होगा, वो अलग बात है। लेकिन हमारा वीडियो का पार्ट है टाइपिंग टेस्ट का। टाइपिंग टेस्ट वाले नॉन पोस्ट यहाँ गुड गार्ड ढूंढ लीजिएगा। गुड गार्ड से यहाँ देखिए सीरियल नंबर 4 पे है। मैं बढ़िया से थोड़ा दिखा दूँ, ये सीरियल नंबर कैटेगरी नंबर 4 है, सीरियल नंबर सॉरी। और इनकी दोनों को कटअप आप देख लीजिए किसी भी RRB में। देखिए LP छोड़ के यहाँ पे देखिएगा अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिंग
जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट दोनों का कटअप 88-87 है, लेकिन गुड गार्ड्स का 75-76 यूआर के लिए है। उसके बाद 63 कटअप है, 83 कटअप है आपका टाइपिंग वाले पोस्ट का, और 75 कटअप है ओबीसी में आपका नॉन टाइपिंग का। 80, यहाँ पे 67, यहाँ पे 68, यहाँ पे 62। तो ये टाइपिंग वाले पोस्ट हो गया। 1 मिनट और 2-4 और ले लेते हैं एग्जाम्पल जल्दी जल्दी। बंगलोर भी गलती कर दिया होगा, भुवनेश्वर में आ जाते हैं। भुवनेश्वर में देखिए गुड गार्ड्स 74 और टाइपिंग वाले पोस्ट का 83, उसी तरह 73, इधर 64, इधर 72, इधर 55 है एक सर्विसमैन का। वो नहीं है, सब में कम के कम कुछ का है। चलिए भुवनेश्वर भी गलती कर दिया होगा। और आरआरबी देख लेते हैं, पर मालदा देख लेते हैं। मालदा में भी गुड गार्ड्स की पोस्ट थी 70, 77 के अगेंस्ट, 73 के अगेंस्ट 68। यानी वैकेंसी पे निर्भर करेगा कि टाइपिंग पोस्ट से वैकेंसी क्या है, और मेडिकल स्टैंडर्ड पे निर्भर करेगा कि जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड हाई होगा। उसके बाद हम एक और आरआरबी देख लेते हैं, ये भी गलती किया है क्या। तो ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कौन सा है जी, 1 मिनट। यहाँ पे हाँ साउथ ईस्टर्न रेलवे का है, साउथ ईस्टर्न रेलवे कैंडिडेट का है। तो यहाँ पे देखिए गुड गार्ड्स का कटअप यहाँ पे देखेंगे 71, 60, 61, 69। और यहाँ पे टाइपिंग वाले पोस्ट का देखिए, टाइपिंग वाले पोस्ट का 77, 69, इधर 75, इधर वाले में देखेंगे 66 के अगेंस्ट 60, 61 के अगेंस्ट 61, 76 के अगेंस्ट 69। यानी टाइपिंग वाले पोस्ट और भी देख सकते हैं। जितना ही पोस्ट में आप देख लीजिएगा, सब में आपको यहाँ पे मिलेगा। जो गुड गार्ड्स का कटअप है मेडिकल स्टैंडर्ड के कारण और ज़्यादा पोस्ट होने के कारण सभी आरआरबी में बाकी से कम होते हैं, एकदम बिल्कुल मैं श्योर कह सकता हूँ। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों का जो कमेंट है, जो लोगों का सवाल है, वो सिंपल सा अगर मन में आए तो सही है, लेकिन अगर लॉजिक में आए तो गलत है। सिंपल सी बात है, नॉन टाइपिंग पोस्ट से टाइपिंग पोस्ट की कटअप कम हो सकती है, बशर्ते उसकी मेडिकल स्टैंडर्ड और पोस्ट प्रेफरेंस से और वैकेंसी अच्छी हो। थैंक यू, धन्यवाद।